वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर गाइस रिवीजन पर्पस है, डेली करंट अफेयर होते हैं, उसके बाद हर संडे को है ना ये वीकली करंट अफेयर आता है, तो ये आपका रिवीजन के लिए है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर एक ही सेशन में आपको मिलेगा, ठीक है, पूरे अच्छे से। तो चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे देखो गाइस। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोला है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। हार नहीं मानूंगा, जो सोचा हो वो करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं चलना चालू किया हूं, कितने बार गिरूंगा, कितने बार फेलियर होऊंगा, ये फेलियर ही मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा, ये जुनून आपको चाहिए गाइस। तब जाके पूरी जिंदगी आप जी सकते हो, पूरी जिंदगी के साथ लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो और आप कहलाओगे A1। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो और खुश रहते रहो। देखते हैं आज के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबको दिल से रिक्वेस्ट है, जो भी ये सेशन देखता है उसे सब्सक्राइब करना है गाइस, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, एक ही बार बोलता हूं मैं, बार बार नहीं बोलता। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो। विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर इनोवेशन इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है? तो कौन सा पेमेंट बैंक है गाइस? उस पेमेंट बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको स्टैटिक और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझसे आपको डेली जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द पेमेंट कंपनी that has recently launched its first green data center along with Dell Technologies and Entity Limited। उस भुगतान कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में डेल टेक्नोलॉजी और एनटीटी लिमिटेड के साथ एक अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। तो क्या है उस पेमेंट कंपनी का नाम गाइस? फोन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द पेमेंट कंपनी, हाँ ये तो हो गया, तो उसका आंसर था फोन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द 2022 Forbes list of India's 100 richest released in October 2022, who has topped the list with the net worth of USD 150 बिलियन। अक्टूबर 2022 में जारी भारत के 100 सबसे अमीर की 2022 की फोर्ब्स सूची के अनुसार 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो अभी रिसेंटली 2022 का फोर्ब्स लिस्ट है ना आया है अक्टूबर में, और वहां टॉप 100 इंडियन रिचेस्ट पर्सन का नाम बताया है, और वहां से सबसे पहले नंबर में जिनके जिनके पास कितने नेटवर्थ है? USD 150 बिलियन। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है गाइस गौतम अडानी, और ये है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया के नाम। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2022 डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के was named as the principal scientist of the mission of Indian Space Organization। अक्टूबर 2022 में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया? तो किस मिशन के? द आंसर इज आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल मास्कोट of the Federation International de Football Association FIFA Women's World Cup ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 2023। 2023 में फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आधिकारिक शुभंकर का पहचान करे। तो क्या है ऑफिशियल मास्कोट गाइस? तो उसका नाम है ताजुनी। ठीक है, और ये कहां पे होने वाला है?
फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में 2023 में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस who introduced ORD recently passed away in ORS। ORD नहीं है guys, ORS है। in ORS what does R stand for? ORS की शुरुआत करने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हो गया। ORS में R का क्या अर्थ है? तो क्या है गाइज ORS में R का अर्थ? उसका फुल फॉर्म है R का रिहाइड्रेशन। क्या है R का फुल फॉर्म? रिहाइड्रेशन। और ORS का फुल फॉर्म क्या है गाइज? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। है ना, इसका जनक कौन थे? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते। In October 2022, Chief Minister of Kerala Pinarayi Vijayan released the Jeevitham Niyamam Nila Padukal, the autobiography of whom? अक्टूबर 2022 में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किसकी आत्मकथा जीविथम नियमम नीला पदुकल का विमोचन किया है? तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है गाइज? उसका नाम है C.K. श्रीधरन। क्या नाम है उनका? C.K. श्रीधरन। आगे बढ़ते। Which of the following state has achieved the top rank in the country under the best performing state category in प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्या नाम है उस स्टेट का? उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर में है, सेकंड नंबर में MP है और थर्ड नंबर में मध्य प्रदेश है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है कहां पे? प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये। आगे बढ़ते हैं। Which of the following union territories has named as the best performing UT in the 2021 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को 2021 की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया है? तो क्या नाम है उस यूनियन टेरिटरी का गाइस? उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो किस राज्य में किया है गाइस? उस राज्य का नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। The fifth Khelo India Youth Games 2022 will be held in which of the following state? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा गाइस? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। The 14th World Spice Congress will be held from 60 to 80 February 2023 at SIDCO Exhibition and Convention Center in which state? 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य में सिडको प्रदर्शन और कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा? तो कहां पे किया जाने वाला है गाइस? 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। द आंसर इज कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following bank has been awarded the National Digital Transformation Award DX 2022 award by the Confederation of Indian Industry in October 2022? निम्नलिखित में से किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस बैंक को किया गया गाइस? उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has topped as the most generous person in the country with an annual donation of the rupees 1161 crore? The Edelgive Hurun India Philanthropist List 2022. Edelgive Hurun
इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लीज 2022 में 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश में सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन सबसे ऊपर है? तो कौन टॉप में गाइस? मोस्ट जनरस पर्सन इन द कंट्री, उनका नाम है शिव नडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which state or UT has launched the दिए जलाओ फटाके नहीं लाइट अप लैम्प्स नॉट फायरक्रैकर्स कैंपेन? किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने दिए जलाओ फटाके नहीं दीप जलाओ फटाके नहीं अभियान शुरू किए? तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है गाइस? उसका नाम है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश हैज वॉन द बेस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इन द फूड आइटम कैटेगरी? निम्नलिखित में से किस व्यंजन ने खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता है? तो कौन सा डिश है गाइस? उस डिश का नाम है हैदराबादी हलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज ऑब्जर्व ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल कट्टी बिहू? कट्टी बिहू का शुभ फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया गाइस? आसाम में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गाइस, जैसे कि इसके बाद में मैं स्टैटिक लाया हूं, फिर उसके बाद टॉपिक लाया हूं, ये पूरे जो है ना, ये डिटेल में आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा सेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which state wildlife board has approved a new reserve for tigers named called दुर्गावती टाइगर रिजर्व? किस राज्य वन जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है? तो कौन सा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है गाइस? उस स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2022 ग्लोबल एडिशन of the World Blockchain Summit has concluded in which city? विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 का वैश्विक संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? तो कहां पे हुआ गाइस? द आंसर इज दुबई। यूएई के दुबई में 2022 का 22वें नंबर का ग्लोबल समिट था, उसका नाम था वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी हैज लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एट विच स्टेट? पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है? तो किस स्टेट में किया है गाइस? उस स्टेट का नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड 12th डेप एक्सपो इन गांधीनगर गुजरात। ही अनवील्ड द HTT-40 trainer aircraft at DEP Expo. HTT-40 trainer aircraft is designed by which company? पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने डेप एक्सपो में HTT-40 ट्रेनर विमान का अनावरण किया। HTT-40 ट्रेनर विमान किस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया? तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? उस कंपनी, किस कंपनी का नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है गाइस प्रदीप खरोला। तो प्रदीप खरोला ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कहां के? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं, हु हैज एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? हाल ही में न्यू दिल्ली में पर्यटन पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? किसने संबोधित किया? तो आंसर इज ओम बिरला। ओम बिरला ये 17वें नंबर के स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है। और ये जीते कहां से? ये जीते हैं कोटा राजस्थान से गाइस। ठीक है, और इन्होंने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम का एड्रेस दिया है, इनॉग्रेशन किया है न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं।
Which state has inaugurated the first English medium general degree college of the state in which city with 100 intake capacity? किस राज्य ने शहर में 100 प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। Which country is hosting the Global Youth Climate Summit? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है गाइस? द आंसर इज पोलैंड। तो पोलैंड ये क्या कर रहा है? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट की होस्टिंग करने वाला है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। महिंद्रा एंड महिंद्रा Financial Services has partnered with which payment bank to further enhance credit access to the larger customer base? Mahindra and Mahindra Financial Services ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच को और आगे बढ़ाने के लिए किस भुगतान बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किस पेमेंट बैंक के साथ भागीदारी की है? द आंसर इज, उस पेमेंट बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has won gold medal in the men's javelin with the throw of 81.23 meter at the National Open Athletics Championship in Bengaluru? बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 81.23 मीटर के थ्रो के साथ पुरुष की भाला फेंक स्वर्ण पदक किसने जीती है? तो नाम क्या उनका? उनका नाम है डीपी मानू। और ये रहते कहां पे है? ये कर्नाटका में रहते हैं। इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है मेंस कैटेगरी में। जावलिन फेंके हैं। कितना फेंका है? जावलिन खिलाड़ी है 81.23 मीटर। और ये कंपटीशन कहां पे हुआ था? नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते। Which of the following state has increased the quota for scheduled caste, scheduled tribe? 2% कोटा बढ़ाया, रिजर्वेशन है ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जमाती एसटी के लिए कोटा बढ़ा दिया गया? तो कौन सा स्टेट है गाइस ऐसा करने वाला? कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। Which state has launched website listing the most polluting industrial units? किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? द आंसर इज झारखंड। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 years ऑन विच डे? विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में किस दिन मनाया जाता है? तो हर 5 साल में कब मनाया जाता है? तो अब आया है ये हर 5 साल के बाद 20 अक्टूबर को। तो हर 5 साल के बाद 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है और उसका थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच दिस डे? पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है गाइज? ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड संदीप बख्शी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years? किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल 2023 और 26 के लिए अपने प्रबंध निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो क्या है बैंक का नाम? उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और ये है अपने संदीप बख्शी जी। इनको इस साल का अवार्ड भी मिला था बेस्ट बैंकर बोल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2022 इसरो's heaviest rocket launch vehicle Mark L, LVM-3 और GSLV Mark 3 है ना। अक्टूबर 2022 में इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और LVM-3 और GSLV मार्क 3 सक्सेसफुली प्लेस्ड OneWeb's dash जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। देखते हैं, नहीं समझा होगा तो हिंदी में समझ जाएगा। अक्टूबर 2022 में इसरो ने सबसे भारी रॉकेट
उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसको ही LV-M3 बोला जाता है या GSLV मार्क 3 बोला जाता है। ये ने वन वेब के कितने जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो कितने किया गाइस? तो वो किया है 36। कितने किया है? 36। आगे बढ़ते हैं। The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is set to launch Dragonfly rotorcraft in 2026 and scheduled to reach the Selk crater region on Titan in 2034. Titan is the moon oblique natural satellite of which planet? National Aeronautics and Space Administration (NASA) 2026 में ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है और 2034 में टाइटन पर सेल्क क्रेटर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए निर्धारित है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो किस ग्रह का उपग्रह है गाइस? द आंसर इज सैटर्न, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Name the personality who won the 2022 Formula One Aramco United States Grand Prix, which was held in Texas, US in October 2022. उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में अमेरिका के टेक्सास में आयोजित 2022 का फॉर्मूला वन अरामको यूनाइटेड स्टेट यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्या नाम है उनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, नीदरलैंड में रहते हैं और गाड़ी कौन सी चलाती है? रेड बुल की। आगे बढ़ते हैं। In October 2022, Bengali film director and national award recipients Pinaki Chaudhary passed away. For which film did he receive the National Film Award in 2007? अक्टूबर 2022 में बंगाली फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। 2007 में उन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो किस फिल्म के लिए? द आंसर इज बालीगंज कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। When was the United Nations Day observed across the globe? दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? हर साल यूनाइटेड नेशन डे ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर, है ना? कब हुआ था फाउंडेशन? 24 अक्टूबर 1945 में, है ना? 24 अक्टूबर 1945 में। और 24 अक्टूबर को और बनाया गया था इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने 61वां राइजिंग डे सेलिब्रेट किया। वैसे ही 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता था, है ना? मनाया जाता है और उसका थीम है बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। Name the country that has recently surpassed China and Bangladesh to become the India's थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। तो उस कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का नाम है नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। Which state has won the top honor at प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2022 under the best performing state category in अक्टूबर 2022? किस राज्य ने अक्टूबर 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में शीर्ष सम्मान दिया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर में कौन है? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर कौन है? तमिलनाडु। क्या मिला इनको? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। किस लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कैटेगरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following country was recently removed from the Financial Action Task Force FATF Grey List after the 4 years? निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में 4 साल के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया?
तो कौन सी कंट्री है गाइस? दो कंट्री है ना, निकारागुआ एंड पाकिस्तान। 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, और ब्लैक लिस्ट में किसको रखा है? स्टिल म्यांमार को रखा है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as chairman of Quality Council of India in October 2022? अक्टूबर 2022 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया गाइस? उनका नाम है जैक शाह। क्या नाम है? जैक शाह। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। In October 2022, India's test fire Agni Prime, a new generation nuclear capable ballistic missile from off the coast of Odisha. The Agni Prime is a surface to surface ballistic missile with the maximum range of dash. अक्टूबर 2022 में भारत ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। अग्नि प्राइम ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रेंज कितनी है? कितनी है गाइस? 2000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस एंड मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जिन्होंने फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नाम की बुक लिखी। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है बिमल जलान। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is said to become the first Asian American to appear on US currency? निम्नलिखित में से कौन अमेरिका मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहला एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है? तो उनका नाम क्या है गाइस? उनका नाम है अन्ना मे वोंग। ये है अन्ना मे वोंग, और यही पहली एशियन अमेरिकन है जो यूएस के करेंसी में दिखने वाली है और दिख गई। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अवॉर्डेड इट्स टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज सकाराव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट टू हु अमंग द फॉलोइंग? यूरोपीय संसद ने अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए सकाराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है गाइस? उनका नाम है पीपल ऑफ यूक्रेन। तो पीपल ऑफ यूक्रेन को यूरोपियन पार्लियामेंट में अवार्ड दिया टॉप वुमेन राइट्स के लिए, और कौन सा अवार्ड दिया? सखारोव प्राइज दिया है। सखाराव प्राइज दिया है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following strong cyclones made it landfall in Bangladesh, bringing heavy rains to the coastal areas of West Bengal, Odisha and northeastern state? निम्नलिखित में से किस प्रबल चक्रवात ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश लाकर बांग्लादेश में दस्तक दी? तो क्या नाम है उस साइक्लोन का? उस साइक्लोन का नाम है सिरैंग। क्या नाम है? सितरैंग। इंपॉर्टेंट है। Which of the following IIT has been conferred the National Intellectual Property Award 2021-22 by the Government of India? निम्नलिखित में से किस IIT को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है उस IIT का? उस IIT का नाम है IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं। Diwali will be the public school holiday in which of the following city from 2023? 2023 से निम्नलिखित में से किस शहर में दीपावली पर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी? तो कौन सा शहर है ऐसा करने वाला? उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state government in association with US Agency for International Development USAID has launched the Out of Forest Trees in India टॉफी प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया टॉफी कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है आसाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The Director General of Civil Aviation has granted an aerodrome license to Jaipur Airport. It is located in which state? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो जयपुर एयरपोर्ट है किस राज्य में स्थित है? आंसर इज ओडिशा। गाइज आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बताना है कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन राइट है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ईमानदारी से लिखना। 50 क्वेश्चन में से आपको कितने याद थे और कितने आपने आंसर दिए हो। ठीक है, देखते हैं किसके किसके आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज Kashi Tamil Sangamam, a month-long program from 16 November 2022 in Varanasi। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वाराणसी में 16 नवंबर 2022 से एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेंगी? तो कौन सी मिनिस्ट्री करने वाली है गाइस ऐसा? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। आगे बढ़ते, बेस्टू वारस और दी डैश न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर दिवाली ऑन द प्रतिपदा तिथि इन द मंथ ऑफ कार्तिक। दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को बेस्टू वारस या डैश नया साल माना जाता है। तो किसका नया साल माना जाता है? द आंसर इज गुजराती न्यू ईयर या बेस्टू वारस माना जाता है दिवाली के एक दिन बाद जो कार्तिक महीने में प्रतिपदा तिथि आती है उसे। आगे बढ़ते, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? उनका नाम है गाइस शेफाली जुनेजा। तो ये है शेफाली जुनेजा। ठीक है, आगे बढ़ते, Which of the following film has been declared the best Indian film of all time by the International Federation of Film Critics? निम्नलिखित में से किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो क्या नाम है उस फिल्म का? उस फिल्म का नाम है प्याथर पंचाली। क्या नाम है? प्याथर पंचली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया किसने? सत्यजीत रे जी ने। ये फिल्म मेकर है, बंगाली फिल्म। नेक्स्ट, नेम द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है गाइस अमाउ हाजी और ये ईरानियन मैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Which of the following has bagged the Union Home Minister Trophy for the best police training institution for training of gadget officers for the year 2022-21? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020-21 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी प्राप्त की है? तो क्या नाम है उस इंस्टीट्यूशन का? उसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी और ये हकीमपेट हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन October 27 every year. This year Indian Army celebrate its Dash Infantry Day. तो हर साल 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। तो इस साल कौन-से नंबर का इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मनाया गया है ना? तो कौन-से नंबर का? 76 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये भी 27 अक्टूबर को मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकार ने डैश को, किसको, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसको किया है गाइस? उनका नाम है संगीता वर्मा। ये है संगीता वर्मा जी, यही चेयरपर्सन बने हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2022 which of the following soft drink has become the $1 billion brand in Indian market? भारत के इंडिया के मार्केट में एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम बताइए जो $1 बिलियन ब्रांड तक पहुंच गई है। तो क्या नाम है उसका नाम है स्प्राइट। आगे बढ़ते हैं। जैक्सन ग्रीन has signed an MOU with which of the following state government to invest rupees 22,400 crore to set up a green hydrogen and green ammonia project in a phases in the state? जैक्सन ग्रीन ने किस राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता किया है? किस राज्य के साथ किया गाइस? एमओयू। द आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान में 22,400 करोड़ रुपए से वो कौन ग्रीन एंड हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। किसकी मदद से? जैक्सन ग्रीन की मदद से। कहां पे? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following team has won Air Force Lawn Tennis Championship 2022-23 held at headquarter MC वायुसेना नगर नागपुर? निम्नलिखित में से किस टीम ने मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो किस टीम ने जीती गाइस? उस टीम का नाम है वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following state or UT has launched मैं भी सुभाष कैंपेन? निम्नलिखित में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो किस यूटी ने किया है गाइस? तो उस यूटी का नाम है लद्दाख। लद्दाख ने कैंपेन स्टार्ट किया है मैं भी सुभाष नाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government has constituted a 10-member state level committee for the conservation of vultures and endangered species? किस राज्य सरकार ने एक लुप्तप्राय प्रजाति गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Modi has inaugurated connectivity project worth rupees 3,400 crore in Mana village of Chamoli district of which state? PM मोदी ने किस राज्य में चमोली जिले में माना गांव में 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजना उद्घाटन की है? तो कौन स्टेट में करने वाले गाइस ये प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? द आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते। Who has imposed a penalty of the rupees 1,337.76 crore on Alphabet's Google for anti-competitive practices related to the Android mobile devices? Android मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोध प्रथाओं के लिए अल्फाबेट गूगल पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया? तो किसने लगाया गाइस? तो इंडिया का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया है 1,337.76 करोड़ अल्फाबेट के गूगल के ऊपर। क्यों? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए, रिलेटेड टू विच? एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम इन विच स्टेट और UT? केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में जल आपूर्ति योजना WSS की आधारशिला रखी है? तो किस यूनियन टेरिटरी में रखी है गाइस? उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। The first conference on Akash Tattva, Akash for Life will be held from November 5 to 7, 2022 in which of the following city? आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन
जीवन के लिए आकाश 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा गाइस? उस शहर का नाम है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। Interpol has launched the first ever metaverse specifically designed for the law enforcement agency worldwide during the 90th General Assembly in which city? अभी रिसेंटली इंटरपोल ने पहली बार मेटाफोर्स एक स्पेशल डिजाइन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए बनाया गया है दुनिया भर में, और इसे 90वां जनरल असेंबली में लॉन्च किया गया। तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गाइस? तो उस सिटी का नाम है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड 14 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच सिटी? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से किस शहर में 14वें जनजातीय युवा विनियम कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया है गाइस? शहर का नाम है न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। Who will be the conferred with the Karnataka Ratna Award posthumously on November 1st 2022? 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? कल पुनीत राजकुमार जी को। ठीक है, और ये एक्टर है और बहुत ही अच्छे पर्सन थे, सोशल वर्कर भी थे। Which defense organization has tied up with Drone Federation of India to promote the indigenous drone technology? स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस रक्षा संगठन ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन नेवी। ठीक है, आगे बढ़ते। The Ministry of State for External Affairs V. Muralidharan has announced the 12th World Hindi Conference to be held in which country? विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो किस देश में होने वाली है गाइस? ये फिजी में होने वाली है 12वें नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, और इसको अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने। आगे बढ़ते हैं। Which of the following company tied up with Airbus to manufacture C295 transport aircraft for IAF इन गुजरात? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गुजरात में इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 परिवहन विमान बनाने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है? किस कंपनी ने किया गाइस? उस कंपनी का नाम है टाटा। आगे बढ़ते हैं। The government of India will set up branches of National Investigation Agency NIA in all the state by dash to deal with the terrorism cases. भारत सरकार आतंकवाद के मामले से निपटने के लिए कब तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखाएं स्थापित करेगी? तो कब तक करने वाले गाइस? 2024 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द शौर्य दिवस सेलिब्रेशन इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर ऑन डैश? रक्षा मंत्रालय ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कब शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया? तो कब किया गाइस? कब मनाया शौर्य दिवस? द आंसर इज, ठीक है, 2 सेकंड गाइस। 2 सेकंड गाइस।
हम्म। काय है? हाँ, हो गया। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर कौन है अपने? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, इन्होंने क्या किया? शौर्य दिवस सेलिब्रेशन किया है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। ये कब मनाया जाता है? ये 27, ये कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया गया शौर्य दिवस, याद रखना। और ऑर्गेनाइज किसने किया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। एलोन मस्क कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ ट्विटर इन हाउ मच अमाउंट? एलोन मस्क ने कितनी राशि में ट्विटर की अधिग्रहण पूरा किया? तो कितने राशि में ट्विटर को खरीदा गाइस एलोन मस्क ने? द आंसर इज 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल मतलब कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है ओडिशा, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which bank has launched several digital initiatives under the Project Wave in bid to enhance the customer experience through integrated services on a digital platform? किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? द आंसर इज इंडियन बैंक। Next question. Indira Gandhi International Airport in Delhi is the 10th busiest airport in the world. Which of the following airport top the list? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा सूची में सबसे ऊपर है? सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा दुनिया में कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पे है? ये यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has presented silver trumpet and trumpet banner to the president's bodyguard? राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर किसने प्रस्तुत किया? किसने दिया गाइस? प्रेजेंट किया? द आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू अपने 15वें नंबर की क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये सेकेंड वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है, पहली थी प्रतिभा ताई पाटिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As of October 2022, how many beaches in India has been awarded the Blue Flag certification? अक्टूबर 2022 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो कितने किया गया है? द आंसर इज 12। तो अब तक 12 बीचेस को इंडिया ने अवार्ड दिया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात वॉज डिक्लेयर एज हर घर जल स्टेट अर्लियर। Which of the following union territories has become the first हर घर जल certified union territory in the country? गुजरात को हर घर जल राज्य घोषित किया गया था। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो कौन सा है गाइस? द आंसर इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गाइस? हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following stock exchange has launched electronic gold receipt on its platform recently? निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिप्ट्स लॉन्च किया है? तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है गाइस? उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने ही अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has launched the one-time प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम समृद्धि 2022-23? अब रिसेंटली किसने वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिसका नाम है समृद्धि 2022-23 को लॉन्च किया है? नाम क्या है उनका? उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है, तो ये थे अपने गाइस टॉप
85 क्वेश्चन इन अक्टूबर फोर्थ वीक के 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके पहले फोर्थ वीक के पहले जो डेली बेसिस में थे वो डिटेल में था गाइस। डेली बेसिस में डिटेल में होता है, करंट अफेयर रहते हैं, स्टैटिक रहता है और फिर टॉपिक रहता है। अच्छा है, ठीक है। तो बार बार देखो गाइस, है ना, मेंस है अभी 24 नवंबर को, फिर एसबीआई का भी मेंस आएगा, तो करंट अफेयर ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है। उसके पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। याद से सब्सक्राइब करना है गाइस। जो भी दिखता है सब्सक्राइब करने को आपको पैसे नहीं लग रहे, है ना, बस दबाना है बेल को और आपको वीडियो मिलेंगी, बस सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच अगेन एंड सबका मंगल हो गाइस, एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू गाइस।